तो कैसे आप सभी आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आज लोग बात करने जा रहे हैं जो हमारे जो है केमिस्ट्री सर वो हमें एक टॉपिक दे गए थे जो कि हम लोग को कहे थे कि खुद से पढ़ लेना। हम लोग जो है किताब में तो नहीं देखे, हम लोग सबसे पहले जो है इसका मीनिंग जानने का प्रयास करे। तो मीनिंग इसका जाने ना तो भी हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम लोग इसका सबसे पहले नेट में सर्च किए तो देखे वहाँ भी सेटिस्फाइड नहीं लगा। फिर हम लोग जब इसको यूट्यूब में देखे तो वहाँ पर भी हम लोग देखे सिर्फ उदाहरण के बारे में अधिकतर चर्चा किया गया। हम लोग इसको समझ में नहीं आया कि क्या है ये जो है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो यही इसी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं कि क्या होता है। हम लोग सिर्फ समझेंगे, इसमें जो है उदाहरण तो मिल जाता है कहीं पर भी, लेकिन हम लोग को जो है समझना इंपॉर्टेंट होता है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो सबसे पहले नाम का जो हिंदी मतलब हो जाएगा वो है कार्यात्मक समूह या फिर कार्यात्मक समूह। मतलब शुरू में सर्च किए थे हम लोग जब गूगल में तो इसका मीनिंग आया था कार्यात्मक समूह, लेकिन जब इसका हम लोग परिभाषा टाइप में डेफिनेशन टाइप में देखे तो इसका लास्ट में प्रकार्यात्मक समूह आ गया था। ठीक है, तो जैसा होगा हम लोग खुद से डिसाइड कर सकते हैं, जैसा होगा हम लोग उसके से लिखेंगे, लेकिन हम लोग को समझना इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले ये जो है क्या है, एक समूह है। ठीक है, क्या चीज़ का समूह है, तो ये परमाणु मतलब सॉरी जो अणु होता है ना उसके अंदर परमाणु होता है, जाहिर सी बात है, तो ये उसी का समूह होता है। ठीक है, उसी का समूह है। और हम लोग जो है ये एक सब समूह है, जाहिर सी बात है, एक से अधिक का ही होगा, जाहिर सी बात है। और ये क्या करता है, ये निर्धारण करता है। तो किस चीज़ का निर्धारण करता है, तो ये रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है। रासायनिक गुण आप सभी को पता ही होगा कि क्या क्या होता है। हम लोग भौतिक गुण भी देखते हैं किसी में और रासायनिक गुण भी, दोनों होता है। तो हम लोग ये जो ये निर्धारण करता है रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है। तो किस चीज़ के रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है, तो ये कार्बन यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है। तो कार्बन यौगिक क्या होता है, इसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, मतलब अच्छी तरह से जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा इससे। हम लोग कार्बन यौगिक के बारे में बहुत सारा जो है चर्चा कर चुके हैं, या फिर हम लोग इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर पढ़ चुके हैं तो जाहिर सी बात है हम लोग इसको आसानी से कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आया गया होगा और उदाहरण देने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग जो खुद से ही इसको देख सकते हैं, किताब में देवल है, या फिर हम लोग जब यूट्यूब नेट देखेंगे तो बहुत सारा मिल जाएगा। तो ये सब रटने का चीज़ है, उदाहरण तो खास करके, तो इसलिए हम लोग को समझना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये एक प्रकार का समूह है, ठीक है, अणु में उपस्थित परमाणु का समूह है, ठीक है, जो कि निर्धारण करता है रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है, कार्बन यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है। चाहे वो कैसा भी हो, हम लोग उसमें जो है परमाणु छोटा हो बड़ा हो आकार में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस सब में लागू होता है। ठीक है, सबका निर्धारण करता है। निर्धारण करना मतलब आप सभी को पता ही होगा, आयो। ठीक है, तो चलिए मुझे आज से आप सभी को कुछ ना कुछ नॉलेज मिला होगा, तो ऐसे हम लोग मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।